शिवानी, आप बताइए क्या कर रही हैं आप? सबसे पहले मम्मी से मिलेंगे। अच्छा। मम्मी की तबीयत कैसी है वो पूछेंगे। अच्छा। हे गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपकी प्यारी सी अर्चना। गाइज, जैसा कि आपको पता है क्या वीकेंड का वार चल रहा है और बिग बॉस शो में कुछ ऐसा हो गया है जो कि हम सब ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, मतलब कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि आज बहुत बुरी खबर मैं आपको सुनाने वाली हूँ यार। मुझे तो मेरा तो दिल ही इससे ढल गया क्योंकि इतना बुरा हो गया कि मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि हमने जिसको विनर समझा था उसको आज बिग बॉस शो से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब वो है कौन, मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी यार। मतलब वो हम सबकी चहेती थी है, मतलब हम सबकी चहेती है, और वो है कौन, शिवानी कुमारी है। गाइस, शिवानी कुमारी के साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है इस घर में। हम सब चाहते थे कि शिवानी कुमारी विनर बने, लेकिन घर वालों की मिली भगत के कारण यहाँ पे शिवानी कुमारी को आज घर से निकाल दिया जाएगा। और ये सब पता है किसके कारण हो रहा है। जो घर के सदस्य हैं सारे के सारे, उन्होंने क्या किया है, जो बिग बॉस ने अभी कुछ दिन पहले मतलब एक बॉक्स दिया था जिसमें सबको मतलब सबके नाम लिखने थे कि कौन किसको नॉमिनेट कर रहा है। तो घर वालों ने ज्यादातर वोट पता है किसको किया था, शिवानी कुमारी को वोट किया था। और शिवानी कुमारी जब ये खबर सुनती है कि भाई उसको सबने नॉमिनेट कर दिया, तो यहाँ पे शिवानी कुमारी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। क्योंकि उसने कई बार रणवीर सर को भी अपने इमोशन दिखाए हैं, बाकी घर वाले, घर के जो और सदस्य हैं उनको भी अपने इमोशन दिखाए हैं। जो विशाल कटारिया है उसके साथ तो मतलब उनका भाई बहन जैसा रिश्ता था, जिसको वो दिल से मानती थी। और जो यहाँ पे सना मकबूल है उसको अपनी बड़ी बहन मानती थी। लेकिन जो सबसे गलत काम किया वो किसने किया, यहाँ पे सना मकबूल ने किया है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं शिवानी कुमारी यहाँ पे सना मकबूल को अपनी बहन मानती थी। लेकिन यहाँ पे पता है आप लोगों को, शिवानी कुमारी को यहाँ पे सना मकबूल ने भी जो है मतलब नॉमिनेट किया था। क्योंकि सब जानते थे कहीं ना कहीं जो शिवानी कुमारी है वो बाहर जो उसके सपोर्टर्स हैं उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, तो उसको बाहर निकालने की प्लानिंग की गई है। तो जहाँ तक है आज शिवानी कुमारी घर से बेघर हो जाएंगी, और इन सब चीज़ों के चलते आज शिवानी को घर से बेघर कर दिया जाएगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि भाई ये सब क्यों हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अभी कुछ दिन पहले ना यहाँ पे रणवीर सर को ना मतलब लव जो है कुछ कह रहा होता है, तो कृतिका ने वो सुन लिया होता है। तो कृतिका अंदर जाके वो अरमान से बोलती है कि रणवीर शौरी को ना सब परेशान कर रहे हैं बाहर, यानी कि लव, कटारिया, विशाल वगैरह परेशान कर रहे हैं। तो ये बोल देती है, वहाँ पे शिवानी कुमारी भी बैठी होती है, तो वो सब सुनती है बातें। तो वो जाके ना वापस से फिर से ये बातें लव से बोलती है। और लव क्या करता है, लव ने मतलब उसने आज तक कभी भी किसी से कोई फर्ज नहीं निभाया, किसी के साथ भी, जैसे उसने विशाल के साथ भी नहीं निभाया। और वो यहाँ शिवानी के साथ भी यही करता है। वो जाके ना अंदर अरमान से पूछने लगता है बातें कि भाई मैंने ऐसे कब रणवीर का मजाक बनाया जो तुम इस तरह बोल रहे हो। तो यहाँ पे फिर वो पूछता है कि तुम्हें किसने कहा। वो कहता है कि शिवानी ने मुझे कहा। तो शिवानी को यहाँ पे फिर अरमान कहता है भाई ये तो बहुत दोगली है, ये तो चुगलखोर है, इस घर में इधर की उधर करती रहती है, मतलब इस तरह कह के मतलब शिवानी को कहता है। तो शिवानी कुमारी यहाँ पे कहता है अरे भैया नहीं, मैंने खुद सुना है कि आपने यही तो बोला था, आप झूठ क्यों बोल रहे हो। तो यहाँ पे जो लव ने उसका साथ नहीं दिया होता है वो ये कहता है कि नहीं, मुझे तो शिवानी नहीं बोला था, मुझे नहीं पता कि सच है कि झूठ है। तो यहाँ पे वो अरमान की बात मानता है और शिवानी को झूठा कहलवा देता है। तो शिवानी को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मतलब मैं तो इनको भाई भाई कहती हूँ और ये लोग मेरे खिलाफ यहाँ पे षड्यंत्र रचते हैं, तो उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो शिवानी कुमारी यहाँ पे लव से कहती है कि भाई मैंने आपको भाई माना था, जिसके नाते मैं आपसे हमेशा आके सच्ची बताती हूँ। कोई भी घर में कुछ होता है मैं सच्ची बोलती थी, लेकिन आपने मेरा कभी साथ नहीं दिया। लेकिन मैंने बहन होने का हमेशा फर्ज निभाया है, तो लेकिन आपने कभी भाई होने का फर्ज नहीं निभाया। लेकिन कोई बात नहीं भैया, मैं बस अगर मैं इस घर से नॉमिनेट हो भी गई हूँ ना तो कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे इतने दिन में यहाँ पे रही हूँ और मैंने इतने दिन में बहुत कुछ सीखा है कि मुझे किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। इसके अलावा मैंने अपने आप पे भी बहुत काम किया। मतलब वो इस तरीके से बोलती है और वो बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाती है। और वो लव को ये कहती है कि मैं तुमसे बस जाते जाते यही बात बोलना चाहती हूँ कि तुम जो हो ना मतलब सही के साथ नहीं खड़े रहते। ऐसा तुमने विशाल के साथ भी किया है और ऐसा तुमने मेरे साथ भी किया है। घर के सारे लोगों ने ही मुझे नॉमिनेट कर दिया, पता नहीं क्यों, जबकि मैं यहाँ पे सबसे अच्छे से बात करती थी। मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे फ़र्क इस बात से पड़ रहा है कि लव तुमने भी मुझे यहाँ पे नॉमिनेट किया, सना सुल्तान ने मुझे नॉमिनेट किया, जबकि जो है विशाल उसने नॉमिनेट नहीं किया होता शिवानी कुमारी को। कहीं ना कहीं विशाल जो है दिल से शिवानी को अपनी बहन मानता है, लेकिन लव यहाँ पे पता नहीं कि दोगला नजर आता है। उसने शिवानी कुमारी के साथ अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से शिवानी कुमारी नॉमिनेट तो हो ही जाती है। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि उसको घर से बाहर जाना पड़ रहा है, जहाँ जबकि वो इस शो की विनर हो सकती थी। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन था कि शो की विनर शिवानी कुमारी ही होगी, क्योंकि बाकी तो मुझे किसी में इतना कोई भी किरदार दमदार नहीं लग रहा था जितना मुझे शिवानी कुमारी लग रही थी। क्योंकि घर में एंटरटेनमेंट वही करती थी, मतलब हर चीज़ वही करती थी। थोड़ा बहुत जो है रणवीर सर है वो जो है ना वो तो खैर उसके हमेशा खिलाफ ही रहते हैं, उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। तो वो लव को यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से समझाती है। बस मैं वो कहती है कि भाई मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, तो मैं तो घर से जा रही हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें विनर बनते हुए देखना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने तुम्हें दिल से भाई बोला था और मेरी जो बॉन्डिंग थी वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छी थी, मतलब विशाल के साथ भी अच्छी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं लव के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी उसकी बॉन्डिंग थी।
तो वो यही कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें जो है अब विनर बनते हुए देखना चाहती हूँ, चाहे तुम बन जाओ विनर चाहे विशाल बन जाए विनर, मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो, बस तुम दोनों कभी अपना जो यहाँ पे तुमने जो रिश्ता बनाया उसको तोड़ना मत किसी के भी कहने से, जैसा तुमने मेरे साथ किया ऐसा तुम अब किसी और के कहने से विशाल के साथ ऐसा मत करना, क्योंकि तुम जो है यहाँ से जब बाहर निकलोगे ना एक अच्छे दोस्त बन के ही बाहर निकलना, चाहे दोनों में से कोई भी जीते वो मैटर नहीं करता, बस तुम जो है मतलब कभी अपनी दोस्ती को तोड़ना मत। यहाँ पे जो है वो कटारिया को समझाते हुए शिवानी ये कहती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है, रोने लगती है। गाइस ये सब देख के तो मैं ना एकदम सदमे में आ गया यार, ये अचानक से हो क्या गया यार, मैं तो कहाँ शिवानी को विनर बनते हुए देखना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो गया, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि ये सब जो है मिली भगत है और यहाँ पे सिर्फ एक ही विनर बनेगा, वो है रणवीर शोरी। चाहे तो आज आप मुझसे लिखवा के रख लो, क्योंकि ये यहाँ पे जो चल रहा है सब नाटक ही चल रहा है, कोई शो नहीं है, ये सब पहले से इनकी प्लानिंग है कि यहाँ किसको विनर बनाना है। अरमान को भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अरमान यहाँ पे जो है पैसे कमाने नहीं आया, वो सिर्फ इसलिए आया था कि जैसे उसने 2 शादियाँ की थी तो वो उस 2 शादियों की वजह से थोड़ा बाहर बदनाम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो अपनी उस इमेज को यहाँ पे सुधारने के पर्पज से वो यहाँ पे आया था। पैसे तो उसके पास वैसे ही बहुत है, उसे पैसों का कोई लालच नहीं है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसकी इमेज अब और भी ज़्यादा बेकार हो गई है और वो है भी इसी लायक। बस मुझे तो यहाँ पे शिवानी कुमारी के घर से बेघर होने का बहुत ज़्यादा दुख है यार, मैं तो चाहती हूँ अगर वो किसी भी तरीके से घर में रुक जाए वही लास्ट तक जीतनी चाहिए, और मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ कि भगवान उसको घर के अंदर बनाए रखना, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि वो घर के अंदर मतलब अभी कुछ दिन और टिक जाए। तभी पता है थोड़ी देर बाद अनिल कपूर सर आते हैं वहाँ पे, मतलब स्टेज पे आते हैं और वो कहते हैं कि उनकी जो भतीजी है कौन है जानवी कपूर, वो वहाँ पे आती है स्टेज पे, तो वो शिवानी कुमारी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आती हैं। अब वो खुशखबरी है क्या, जब शिवानी कुमारी घर से बाहर निकलने ही वाली होती है तभी ये वो खबर जो है अनिल कपूर सर जो है मतलब घर वालों को सुनाते हैं कि जानवी जो है मतलब जानवी आई है और वो शिवानी कुमारी के लिए बड़ा सा तोहफा लाई है। अब वो तोहफा है क्या ये तो मुझे भी नहीं पता तोहफा है क्या, क्योंकि शिवानी कुमारी को जाना तय है, लेकिन हो सकता है जानवी कपूर मतलब आई है तो कुछ अच्छी खबर हो सकता है घर के अंदर रुक जाए, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस ये बताना कि आप लोग शिवानी कुमारी को घर से बेघर होते हुए देखना चाहते हैं या भगवान से प्रे करो कि वो किसी भी तरह घर पे रुक जाए। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि शिवानी कुमारी घर पे रुके और आगे भी एंटरटेनमेंट करें, और बस कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट से बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हमेशा पूरा देखा करो ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब मैं इसी के साथ कहती हूँ बाय बाय।